तो हेलो दोस्तों, चलिए मैं आप सबको आज मेरा ट्रेडिंग जर्नी का पीएनएल दिखाता हूँ। मैंने 2023 में ट्रेडिंग स्टार्ट किया था। सोचा था कि ट्रेडिंग में प्रॉफिट करना बहुत ही आसान है, क्योंकि मैं बहुत सारा यूट्यूब पे वीडियो देखा था और इंस्टाग्राम पे रील्स भी देखा था। तो इसके चलते मेरे भी दिमाग में ख्याल आया कि ट्रेडिंग में प्रॉफिट किया जा सकता है। तब मेरे पास लगभग 6 लाख का कैपिटल था सेविंग अकाउंट में। तो मैं सोचा क्यों ना इसमें थोड़ा थोड़ा ट्रेडिंग में अप्लाई किया जाए और ट्रेडिंग सीखा जाए, क्योंकि हर कोई ट्रेडर अपना पीएनएल शो कर रहा था इंस्टाग्राम में। तब 2023 में ट्रेडिंग का बहुत ही सारा मतलब वो चल रहा था, ट्रेंड चल रहा था इंस्टाग्राम पे। तो उसी को देख के मैं भी इन्फ्लुएंस हुआ और मैं सोचा कि मैं भी प्रॉफिट करूँगा। तो 2023 में अप्रैल महीने से मैंने फर्स्ट ट्रेडिंग अपना स्टार्ट किया था। उसके बाद चलता रहा 2026 तक मेरा जर्नी कैसा रहा। चलिए मैं आप सबको पीएनएल की तरफ ले जाता हूँ और दिखाता हूँ कि कौन सा साल कितना मेरा पीएनएल रहा। तो चलिए शुरुआत करते हैं 2023 से। जैसे कि यहाँ पे 2023 सिलेक्ट किया हुआ है, इसमें मैं मंथ चला जाता हूँ। ये तो 2022 नहीं, 2023 से स्टार्ट करते हैं। 2023, हाँ अप्रैल अप्रैल ठीक ही था, अप्रैल से स्टार्ट किया था मैंने। अप्रैल 1 से 2023 का दिसंबर तक चलते हैं, दिसंबर 31 तक। पहले पूरा एक ईयर कंप्लीट करते हैं, 1 ईयर, उसके बाद नेक्स्ट ईयर में जाएंगे। तो टोटल मैंने 5 महीना ट्रेडिंग किया था शुरुआती 2023 में। तो इस 5 महीने में लगभग मेरा, जैसे कि देख सकते हो, रियलाइज पैनल था 1,98,000 और ब्रोकरेज 45,000। टोटल मेरा लॉस था 2,44,000। ब्रोकरेज भी कभी ज़्यादा था क्योंकि मैं ओवर ट्रेडिंग करता था। उसके बाद 1 साल पूरा ट्रेडिंग किया। तब तो मुझे पता नहीं था कि डिसिप्लिन और साइकोलॉजी का नाम का भी कोई चीज़ होता है। मुझे तो लगा था कि चार्ट देख के प्रॉफिट किया जा सकता है, लेकिन मेरा ओवर ट्रेडिंग और इमोशनल कंट्रोल नहीं था। तो धीरे धीरे मैं उस पर कंट्रोल करना सीखा। उसके बाद 2024 में चलते हैं। तो 2024 का स्टार्टिंग कुछ खास नहीं था। अगर जनवरी से स्टार्ट किया जाए, अच्छा हो गया। तो 2024 का जनवरी से लेके मार्च तक देखते हैं पहले। इसमें एक कहानी है जो मैं आप सबको अभी बताने वाला हूँ। ये रहा 31 मार्च। पहले 3 महीने का देखते हैं। क्यों 3 महीने का दिखा रहा हूँ, इसका भी एक कारण है। तो जैसे 2024 का स्टार्टिंग हुआ, तो मैं फिर से वही सेम गलती दोहराने लगा। ओवर ट्रेडिंग, इमोशनल ट्रेडिंग, साइकोलॉजी में कंट्रोल नहीं था। मतलब कुछ भी रैंडम ट्रेड लेता था। मार्केट जहाँ पे कैंडल देखता था कि यहाँ से ऊपर जाने वाला है, वहाँ पे एंट्री लेता था, घुसता था निकलता था, घुसता था निकलता था। इसी चक्कर में 2024 का पहला 3 मंथ भी मेरा लॉस में ही गया। 34,000 का लॉस था, 8,600 समथिंग ब्रोकरेज। टोटल मेरा लॉस था 42,000 3 महीने। अब यहाँ से मैं एक ट्विस्ट है, यहाँ से एक रियल जर्नी दिखाता हूँ। 2024 का मार्च महीने में शायद, हाँ मार्च महीने में शायद 7,000 का प्रॉफिट हुआ था, 7,600। उसके बाद अगर मैं आपको दिखाता हूँ, 3 महीने में मैं पूरा जितना भी लॉस था पूरा रिकवर कर लिया था 3 महीने में। 2024 का मार्च अप्रैल मई महीने, 3 महीने में मेरा जितना भी लॉस था वो पूरा रिकवर करके मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गया था। तो चलिए उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि 2024 ये सिलेक्ट किया, मार्च पहला 1 तारीख से अप्रैल मई। अब यहाँ से देखना दोस्तों, जितना भी मेरा लॉस था, जो भी मेरा लॉस था, वो मैं पूरा कवर कर चुका था। अब यहाँ देखो, इस पीएनएल को देखो। टोटल पीएनएल 3 लाख रुपीज़, उसमें से ब्रोकरेज काटा 34,000 और नेट रियलाइज पीएनएल 2,68,000। मतलब जो लॉस था वो तो रिकवर हुआ ही, साथ में प्रॉफिट भी आ गया। लेकिन जो कहता है ना, हर एक ट्रेडर का एक ही प्रॉब्लम होता है, पहले वो प्रॉफिट करता है, उसके बाद ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। उसके चलते मैंने बड़ा बड़ा बेट लेना शुरू किया, पोजीशन साइज को बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया था और रिस्क मैनेजमेंट नहीं था। इसके चलते जो भी मैं प्रॉफिट दबाया, फिर पूरा का पूरा मार्केट को वापस दे दिया था। ये हो गया 3 महीने का, 2 महीने का, मार्च 3 महीने, मार्च अप्रैल में 3 महीने में मैं पूरा लॉस रिकवर कर चुका था। लेकिन फिर वापस अगर मई के बाद जून जुलाई देखूँ, तो उसमें मैं लॉस कर चुका था। तब तक जो भी प्रॉफिट था वो भी गंवा चुका था।
ये जून सिलेक्ट किया, अगस्त में फिर से वापस जो मैंने कमाया था मार्च अप्रैल और मई के 3 महीने में जो मैंने कमाया था, मतलब लॉस था, वो लॉस को रिकवर करके इन 3 महीने में मैं प्रॉफिटेबल हो गया था। टोटल प्रॉफिट किया था 3 लाख रुपीज़, उसमें से सब काट कूट के 2,68,000 समथिंग मेरा प्रॉफिट था। लेकिन अगला 3 महीने में मैंने वो पूरा का पूरा मार्केट को दे दिया, पूरा का पूरा लॉस कर चुका था। रीजन सिर्फ एक ही था, मेरा डिसिप्लिन नहीं था, ओवर ट्रेडिंग करता था, पोजीशन साइज को बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर दिया था। इसके चलते मैंने फिर से वापस पूरा मार्केट को दे दिया पैसा, मेरा लॉस हो चुका था। तो अगर 2024 का टोटल पीएनएल दिखा जाए तो कुछ इस तरह का दिखता है, देख लो। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 31 दिसंबर 2024 से लेकर 31 जनवरी 2024। आप देखो दोस्तों, ये रहा अच्छा खासा मेरा पीएनएल। टोटल रियलाइज लॉस था 49,000, लेकिन देखो ब्रोकरेज और चार्जेस मिला 1,65,000 मेरा सिर्फ चार्जेस में चला गया। टैक्सेस देखिए ओवर ट्रेडिंग की वजह से टोटल लॉस 2 लाख। 2023 में मैंने 2,06,000 का लॉस किया था, इसमें 2,14,000। फिर चलते हैं 2025 में, 2025 का भी देख लो। जनवरी से लेके 1 जनवरी से दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक चलते हैं। दो 2025 में थोड़ा ब्रेक लेने लगा था क्योंकि बार बार कैपिटल ख़त्म हो जा रहा था, इसलिए जनवरी फरवरी ट्रेडिंग किया। फिर मार्च में कैपिटल नहीं था, फिर से साइड हासिल्स किया, साइड बिजनेस किया, छोटा मोटा काम किया। फिर अप्रैल में ट्रेडिंग किया, फिर से 1 महीना जून का गैप था, तब तक कैपिटल फिर से खत्म हो चुका था। फिर से जुलाई में ट्रेडिंग किया, अगस्त में ट्रेडिंग किया, जून जुलाई ट्रेडिंग किया, अगस्त में सिर्फ एक ही दिन ट्रेड किया, शायद कैपिटल नहीं था, खत्म हो चुका था। उसके बाद फिर 1 महीना गैप लिया, 2 महीना, अगस्त सितंबर, फिर अक्टूबर में ट्रेडिंग किया। उसके बाद नवंबर गैप लिया, फिर दिसंबर में। मतलब जितना भी मेरा सेविंग्स था 6 लाख तो गया ही था, उल्टा मैं जो कमा रहा था वो भी पूरा गवा चुका था, मार्केट में दे चुका था। इस साल भी मेरा 2,23,000 का लॉस, मतलब लगातार 3 साल मेरा लॉस। 2023, 24, 25 अगर तीनों ईयर मिला के कॉम्बाइन पैनल देखें हम लोग तो कुछ इस तरह का दिखता है दोस्तों। 2023 चलिए फरवरी से लेते हैं, नहीं जनवरी से लेते हैं, हालांकि मैं अप्रैल महीने से ट्रेडिंग स्टार्ट किया था, फिर भी जनवरी पकड़ता है। 2023 से लेकर 2026 ये अगस्त चल रहा है, 8 तारीख मेरा टोटल पैनल देखो दोस्तों। मेरा सिर्फ लॉस था 3,96,000, लेकिन जो चार्जेस था वो 3,14,000, मतलब 50% मैं अकेला सिर्फ ब्रोकरेज और टैक्सेस में चला गया मेरा, ओवर ट्रेडिंग की वजह से मैं मार्केट को दे दिया पूरा लॉस। हालांकि लॉस ज़्यादा बड़ा नहीं था, 3,96,000, लेकिन जो चार्जेस है ये तो देख के दिमाग घूम जाता है दोस्तों। मैं हमेशा ट्रेडिंग में जो चीज़ मैंने सीखा, जो मैं एनालाइज किया, फील किया, वो यही है कि ओवर ट्रेडिंग मत करो। अगर ओवर ट्रेडिंग करोगे तो मेरी तरह इस तरह आपको झेलना पड़ेगा, चार्जेस और टैक्सेस। तो मेरा लॉस सिर्फ 3,96,000 था, इतना ही लॉस होता अगर मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करता। 3,14,000 का मैं सिर्फ चार्जेस और टैक्सेस दे चुका हूँ, जो कि सरासर गलत है। किसी भी ट्रेडर को ओवर ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। तो मेरा 3 साल का जर्नी लगभग 7 लाख रुपीज़, 7,11,000 रुपीज़ का लॉस 3 साल में। और 2026 के शुरुआत में मैंने कुछ पैसा गंवाया था, लेकिन स्टॉप ले लिया, पूरा मार्केट में ब्रेक ले लिया, क्योंकि मैं उस स्टेज में चला गया जहाँ पे ना खाने का पैसा था ना घर चलाने का, इसलिए मैं थोड़ा ब्रेक लिया और अभी साइड बिजनेस कर रहा हूँ। इतना बड़ा लॉस देख के किसी भी ट्रेडर का दिमाग घूम जाता होगा। मैं बहुत डिप्रेशन से गुजरा, बहुत ही गहरा सदमा लगा, क्योंकि ना मेरे पास बैकअप है, ना घर का सपोर्ट है। मैं जो कमाता हूँ, जो अपने दम से, अपनी मेहनत से कमाता हूँ, उससे मैं ट्रेडिंग करता हूँ, और बिना सीखे ट्रेडिंग किया तो टोटल मैंने 3 साल में 7 लाख गवा चुका। ये तो सिर्फ जीरोधा का पैनल दिखा रहा हूँ। मैंने एंजल वन में भी ट्रेडिंग किया था, उसमें भी 2 लाख का मेरा लॉस है। तो टोटल 8 लाख रुपीज़ में 3 साल में गवा चुका हूँ, जो कि मैं बिजनेस करके कमाया था। तो दोस्तों ये रहा मेरा ट्रेडिंग जर्नी 3 साल का। और 2026 का देखें तो
2026 में कुछ ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं है, क्योंकि मैं लगातार ब्रेक ले रहा हूँ और अपना साइड हासिल्स कर रहा हूँ कैपिटल की जुगाड़ के लिए। जनवरी 1 से अगस्त तक, हाँ अगस्त 1 तक देखते हैं 2026। इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं है, 28,000 है। टोटल लॉस है 1,000 रुपीज़। लेकिन दोस्तों देखो, कहते हैं ना, ओवर ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ होता है कि तुम्हारा जितना भी सेविंग्स है, जितना भी कैपिटल है, पूरा का पूरा साफ कर देता है, पूरा खा लेता है। मेरा सिर्फ नेट रियलाइज PNL 1,140 रुपीज़ है, लेकिन जो मैंने चार्जेस दिया वो कमाल का है। वो 27,460 रुपीज़ में सिर्फ चार्जेस और टैक्सेस दिया है ओवर ट्रेडिंग के लिए। मैं एक दिन में 10 से 12 ट्रेड करता था, 10 से 15 या 20 ट्रेड तक चला जाता था मेरा। इसी के चलते मेरा टोटल चार्जेस 27,000 चला गया। तो 2026 में मैंने कुछ ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं किया। मैं फिलहाल टोटली ब्रेक ले चुका हूँ ट्रेडिंग से। 3 महीने से ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कैपिटल ही नहीं है। ट्रेडिंग करना तो छोड़ो दोस्तों, मैं जो साइड हसल्स कर रहा हूँ, मैं जो बिज़नेस कर रहा हूँ, उसका भी पैसा मैं पूरा का पूरा गवा चुका था ट्रेडिंग में। इसलिए मैं पूरा का पूरा ब्रेक ले चुका हूँ। अभी बिज़नेस कर रहा हूँ, कुछ पैसा आ जाए उसके बाद मैं फिर से अपने नई जर्नी स्टार्ट करूँगा प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ। जो मैं 3 साल में गलती किया, ताकि वो गलती फिर दोबारा नहीं दोहरा सकूँ। तो दोस्तों यही रहा मेरा ट्रेडिंग जर्नी। तो अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। अगर मेरा कैपिटल जुगाड़ हो जाता है तो फिर से मैं नया कैपिटल के साथ अपना ट्रेडिंग जर्नी 2026 का स्टार्ट करूँगा और डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करूँगा और अपडेट आप सबको अपडेट में देता रहूँगा। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखना और ओवर ट्रेडिंग मत करना, क्योंकि मैं बहुत बड़ा अमाउंट अपना जो सेविंग्स था वो गवा चुका हूँ मार्केट को दे चुका हूँ। अगर मुझे पता है कि वो मेरा मनी वापस नहीं आ सकता है अगर मैं प्रॉपर डिसिप्लिन और माइंडसेट के साथ फिर से ट्रेडिंग स्टार्ट करूँ और इमोशन को कंट्रोल में रखूँ, तो धीरे धीरे कवर हो सकता है। तो आई होप आप सबको मेरा जर्नी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, मुझे सपोर्ट करना, क्योंकि मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। ना कोई मेरा फैमिली सपोर्ट है, ना फ्रेंड सपोर्ट है। जो करता हूँ अपने खुद के दम पे करता हूँ, कमाता हूँ खुद से ही। जो सेविंग्स है वो तो टोटल मार्केट को दे ही चुका हूँ। ना मेरे पास कुछ सेविंग्स है, ना खाने का पैसा है। साइड हसल्स कर रहा हूँ। तो कहता है ना, हर एक जर्नी का एक स्ट्रगल फेस होता है, सेक्रीफाइस फेस। तो इसी तरह मेरा भी था ये 3 साल। मैंने बहुत कुछ गवाया, सेक्रीफाइस किया, अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है मैं ये सब रिकवर कर सकता हूँ और फिर से अपना ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकता हूँ। तो ये रहा दोस्तों। फिर एक बार मैं टोटल पैनल आपको दिखा देता हूँ। ये रहा 2023 जनवरी से 2006 अगस्त तक। आज 8 तारीख है, तो 8 तारीख सिलेक्ट करता हूँ। तो टोटल मेरा जो PNL रहा वो टोटल 7,11,000 का लॉस मेरा 4 साल में दोस्तों। क्योंकि मैं 2023 में स्टार्ट किया था, 23, 24, 25 और ये 26 चल रहा है। 4 साल में मेरा टोटल रियलाइज PNL था 3,96,000, चार्जेस था 3,14,000 ओवर ट्रेडिंग की वजह से, जो कि मेरा इमोशनल कंट्रोल नहीं था, डिसिप्लिन नहीं था, इसकी वजह से। और टोटल रियलाइज PNL 7,11,000 रुपीज़, जो कि मेरे जीरो द अकाउंट में है। और जो दूसरा अकाउंट था एंजल वन, उसमें 2 लाख रुपीज़ का लॉस है। वो का भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तब तक के लिए सिर्फ जीरो द दिखा रहा हूँ दोस्तों। तो आई होप आप सबको अच्छा लगा। मेरे ट्रेडिंग जर्नी को सपोर्ट करना।